दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सर्दियों के समय में जाड़ों में मुर्गी को कुड़क बिठाने का तरीका। सर्दियों के समय में हम अपनी मुर्गी से अंडे हैच कैसे करा सकते हैं। दरअसल क्या है, किसी एक मेरे भाई ने मुझे कमेंट करा है और मेरे से पूछा है कि सर्दियों में मुर्गी को किस तरीके से हम कुड़क कर सकते हैं, कुड़क मुर्गी को किस तरीके से बिठा सकते हैं अंडों पर अंडे हैच के लिए। वैसे तो खैर ये समय चल रहा है, आज का समय चल रहा है, ये समय चल रहा है दिसंबर का, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी और पूरी फरवरी मैं कहता हूँ कि ये जो है अंडे हैच प्रोसेस के लिए है ना, बिल्कुल भी ये समय नहीं है अंडे हैच के लिए। अंडे हैचिंग प्रोसेस के लिए जो है ना, ये मौसम जो है बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी जो है कुछ मेरे भाई जो है कोई इम्पोर्टेंट मुर्गी है या उन्हें लगता है कि नहीं भाई ये हमारा पेयर अच्छा है, इसके अंडे अगर हैच हो जाते हैं, या नए नए शौकीन भाई उनके पास कोई मुर्गा शौक के लिए नहीं है और वो अपना ब्रीडिंग लेना चाह रहे हैं, अपनी ब्रीड को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने शौक को पूरा करना चाह रहे हैं, तो उन्हें जो एक उत्सुकता लगी रहती है अंडे हैच कराने के लिए, चाहे वो कुछ भी समय हो। फिर वही कहूँगा कि जो उस्ताद लोग होते हैं वो तो खैर सब जानते हैं, लेकिन जो नए नए शौकीन मेरे भाई होते हैं वो उनमें जो है ये उत्सुकता लगी रहती है। ठीक है मेरे भाई। वैसे भी मैंने जो है अब तक वीडियो गर्मी में मुर्गियों को कैसे बिठाएं, कुड़क करने का तरीका या अंडों पे बिठाने का तरीका, अंडे हैच कराने का तरीका, कितनी वीडियो मैंने बनाई हैं, लेकिन अभी तक मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बनाई है कि सर्दियों में अंडे हैच कराने का तरीका क्या है, या मुर्गी से सर्दियों के समय में कुड़क मुर्गी को अंडे से बच्चे कैसे निकलाएं, वो वीडियो मैंने बनाई भी नहीं है। किसी मेरे भाई ने मुझे जो कमेंट करा है उसकी सेवा में जो है ये वीडियो है। ठीक है मेरे भाई। तो वैसे तो ये समय जो है सर्दियों का समय अंडे हैच कराने का नहीं है, इसमें एक चुनौती भरा समय है जिसमें जो है अधिकांश बच्चे जो है ना वो अंडों में फंस के जो है मर जाते हैं। क्या कारण है, किस वजह से जो है बच्चे मर जाते हैं? मौसम जो है, हवा चल रही है बिल्कुल ड्राई वाली, सूखी खुशक हवा चल रही है, जिसमें जो है हमारे मुर्गी के बच्चों अंडों को जो ना ह्यूमिडिटी नहीं मिल पाती, और वो जो अंडे का सेल जो वो ज़्यादा कैड़ा होने की वजह से मुर्गी के छोटे चूजे उन्हें तोड़ के बाहर नहीं निकल पाते, और वो जो है वही में अंडे ठस होकर जो है ना मर जाते हैं। ठीक है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कुछ हम अपनी सावधानियां, कुछ ऐसा प्रोसेस अपनाएंगे ताकि हमारे मुर्गी के बच्चे जो ना सभी जो है निकल जाएं अंडों में से। ठीक है, सबसे पहले हम जो है अपनी मुर्गी का जो सेटअप बनाएंगे उसे सबसे एक सेपरेट करेंगे, अंदर करेंगे, कमरे में करेंगे, ताकि बाहर की हवा उस पर डायरेक्ट ना जाए, या आसमान की जो ठंड पड़ रही है, ओस पड़ रही है, कोहरा पाला उस तक ना पहुंच पाए। ठीक है, यदि आपका दड़वा बाहर है, छत पे है, घर के आंगन में है, तो उस पर एक दोपल्ली जो ना एक चादर वगैरह टांग दें, ताकि डायरेक्ट हवा जो है, डायरेक्ट ठंड जो उस तक ना पहुँच पाए, कुछ जो है उसकी छावा सा बना दें। या अगर आपने छावान स्थान में रखा है, जैसे कि बरामदे में हो गया, किसी ढोरों वाले कोठे में हो गया, कमरे में हो गया, अंदर कमरे में हो गया, बरामदे में हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसे स्थान पे जो है उसका जो है चुनाव करना है दड़वे का, ताकि डायरेक्ट ठंडी हवा उस तक ना पहुंच पाए। ठीक है, अब हमारे पास दड़वा भी ठीक है, मुर्गी भी कुड़क है। अब हमें जो है डायरेक्ट अंडे जो है ना, मुर्गी के अंडे वो ज़मीन में नहीं रखने, ज़मीन में नहीं टेकने। जैसे कि मान लो, जैसे कि मेरे पास एक 3x4 का एक लकड़ी का दड़वा है, केज है, सेटअप है, जाल है। उसमें जो है कई बार स्कूटर के छोटे छोटे पहिए होते हैं, छोटे पहिए, या ईंटों का एक घेरा बना लें। ईंटों के घेरे में क्या करना है, उस पर जो ना लकड़ी का बरोदा, गेहूं का भूस, पुराल, इस तरह कुछ बिछा लें, मोटा भूस, कम से कम 6 इंच का मोटा भूस जो है बिछाने के बाद में छोटा बनाना है, छोटा घोंसला जो ना बिल्कुल छोटा सा बनाना है, इतना बड़ा, ताकि एक बिलांद का, क्योंकि मुर्गी का वजूद जो सिर्फ इतना होता है, तो इतना सा बनाना है। सिर्फ एक थली, छोटी सी थली बनानी है, और थली के एक जो टोकरी टाइप का बनाना है, और उसमें जो है एक हमें ऊपर से, क्या कह रहा हूँ मैं आपको, एक छोटा सा उसकी थली बनानी है जहाँ पे हमने कुड़क मुर्गी को बिठाना है। उसमें कम से कम 4-5 इंच का जो है मोटा एक गद्दा बना लेना है, उसका भुसका, बरूदे का, चाहे गेहूं के भुसका या पुराल का। बनाने के बाद में छोटा सा दड़ू बनाना है, उसकी घोंसले के ऊपर जो है हमें एक बोरी, चटाई या पुराना कपड़ा या कंबल उस पर जो बिछा देना है, पुराल के ऊपर, उस कपड़े के ऊपर, बोरी के, तरपाल के या पुराने कपड़ों के उस ऊपर रखने हैं अंडे, ताकि एक जो है गर्मी लोक हो जाए।
उससे नीचे की ज़मीन की ठंड जो है मुर्गी तक नहीं पहुंच पाने की। ठीक होगा। अंडे जो रखने हैं आपको ज़्यादा पुराने ना होने चाहिए, सिर्फ महीना के ही होने चाहिए, महीना से अंदर अंदर के। अंडे का बिल्कुल बेहतरीन चुनाव करना है आपको। ज़्यादा छोटे अंडे ना हो, छोटे बिल्कुल एक साइज़ के अंडे होने चाहिए, फर्टाइल होने चाहिए, कोई टूट फूट उसमें ना होनी चाहिए। ठीक है। और सबले सब जो ना अंडे, ज़्यादा अंडे नहीं लेने आपको, सिर्फ 7 या 8 अंडे लेने हैं। उसका एक रीज़न है, क्योंकि गर्मियों में तो मुर्गी जो है ऐसे पंख फैला के जो है अंडों के ऊपर बैठ जाती है, उसे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर मिलता रहता है। लेकिन सर्दी का समय में है, सर्दी के समय में यदि आप भी ढीले कपड़े पहन लोगे तो आपको सर्दी लगेगी। आप चाहते हैं कि ऐसे रहोगे सर्दी के समय में जो ना हर का आदमी ऐसा रहना चाहता है, टाइट। सर्दी का समय है तो मुर्गी जो ना अपने पंखों को सुकोड़ के बैठेगी। तो अंडे सिर्फ इतने रखने हैं ताकि पूरे मुर्गी जो ना सगले अंडों को प्रॉपर कवर कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए जो अंडा बाहर रह गया वो ठंडा रह जाएगा, उसमें चूजा बनने का नहीं है, यदि बन भी गया है तो वो जाया हो जाएगा। सिर्फ 7 या 8 अंडे रखने हैं ताकि मुर्गी उन्हें कवर कर सके। इसलिए मैं छोटी जो है उसे उसका घोंसला बनाने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में कुछ ऊंचाई पे बल्ब का प्रबंध रखना है। 2 बल्ब जलाने हैं सीरीज बना के, थोड़े हल्के जलेंगे लेकिन वो लंबे समय तक चलते हैं। बल्ब LED के बल्ब नहीं लेने आपको, वो आपको 60 वाट के या 100 वाट के बल्ब लेने हैं। बेहतर होगा 100 वाट के बल्ब लें। 100 वाट का जोड़ा बना दें, सीरीज बना दें, अपनी मुर्गी के जो है दड़बे में टांग दें। दड़वा इस तरीके का बनाना है ताकि जो ऊंचा जो बल्ब लिया है हमने, ताकि मुर्गी उससे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई जल ना जाए हमारी मुर्गी, या उसे कई बार फोड़ दे तो उसमें कुछ करंट ना लगे। थोड़ा ऊंचाई पर लगाना है और एक उसे कवर कर देना है ताकि मुर्गी को नुकसान ना हो। उससे जो है क्या होएगा, हमारी मुर्गी का जो रूम का जो टेम्परेचर है, जो दड़बे का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, आपके बात जो है समझ में आ गई होगी। इतना करने के बाद में जब आपकी मुर्गी को खाने के लिए क्या देना है, खाने के लिए आपको मक्का, गेहूं, बाजरा, ये थोड़ी सी ऐसी खुराक देनी है। भीगी हुई रोटी या किचन वेस्ट आपकी मुर्गी को नहीं खिलाना, क्योंकि वो सुन्न रहेगा, उसके पेट में चले जाएगा, ठंडक बैठ जाएगी। मक्का का, बाजरा का, गेहूं का, चने की दाल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो टाइट है, थोड़ा खाएगी तो 2-4 दिन, 1-2 दिन जो ना 1-2 दिन मतलब 12 घंटे या 24 घंटे जो उसके पेट में वो चल जाएगा। क्योंकि हम जो है एक समय में मुर्गी खोल ली हैं, पानी पिलाने के लिए, बीट करने के लिए एक समय में मुर्गी खोल ली हैं। तो इसलिए मैं आपसे मक्का, गेहूं, बाजरा बोल रहा हूं। ठीक है, प्रॉपर खाने के लिए देना है। जब आपकी मुर्गी अंडों पे कम से कम 18 दिन बैठ के हो जाएंगे, 18 दिन हो जाएंगे, तो हमें बल्ब के नीचे कुछ जो है मुँह चौड़ा बर्तन रख देना, जिसका मुँह चौड़ा हो बर्तन का। प्लास्टिक का डिब्बा या लंच बॉक्स में पानी रख देना है। ध्यान रखें पानी मुर्गी के ऊपर ना गिर जावे या मुर्गी के अंडों के ऊपर ना गिर जावे। इस तरीके से रखना है ताकि वो अंडे, पानी की सेक उस पर लगती, बल्ब की सेक पानी पर जो है लगती रहे, और उसमें जो ह्यूमिडिटी बनेगी, अंडे के छिलके जो है वो करारे हो जाएंगे, थोड़े से ऐसे हो जाएंगे जिसका आसानी से बच्चा उन्हें तोड़ सके। ठीक है, क्योंकि हवा ड्राई वाली हवा चल रही है, वो अंडों को ह्यूमिडिटी ना मिलने के कारण, टेम्परेचर तो मिल जाएगा लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं मिलने की, तो उससे अंडे के छिलके जो ना सेल वो करारे हो जाएंगे, आसानी से टूट जाएंगे। 18 दिन के बाद जो है अपनी मुर्गी के दड़बे में एक पानी का बर्तन धर देना है। वो बल्ब जल रहा है और बल्ब के नीचे रखा है पानी का बर्तन, तो ह्यूमिडिटी मिल जाएगी, वो तोड़ कर बाहर निकल जाएंगे। तो भाई मैंने आपको कुछ जो है लंबी वीडियो होगी, इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, तसल्लीपूर्वक देखें, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है आप मुझे कमेंट करना है, बाद में आ जाना, बाद में कभी भी कमेंट कर देना कि मैंने आपके कहने पे जो है सर्दियों में मुर्गी बिठाई और मुझे रिजल्ट मिला या नहीं मिला। ठीक है मेरे भाई, यदि इसमें कोई कमी वैसी रह गई है या आप मुझसे कुछ ज़्यादा बेहतर जानते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से ज़रूर दूँगा। बाकी आप खुद समझदार हैं, मैं मानता हूं कि आप मेरे ज़्यादा समझदार हैं दोस्तों। बाकी जो है मुर्गा और मुर्गी संबंधित जानकारी हम आपको देते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ दोस्तों। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।